क्या वहाँ पे वाकई ऑक्सीजन की कमी थी और क्या ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी व्यक्ति की वहाँ पर जान गई है? हमारे पीएसए प्लांट नहीं लगे थे, लगने की जगह भी नहीं तय की गई थी। वो जो कोताही हुई है, देखिए मैं कोई राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहा इसको, और जिसने नहीं किया है उसको मानना चाहिए कि हाँ हमसे भूल हुई है। हमारे विपक्ष के एक बड़े नेता ने झारखंड को जब मॉब लिंचिंग का अड्डा बोल डाला तो बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने भी कई तरह से उस बात का प्रतिवाद किया। कई बार मुझ पर आरोप भी लगे कि आप अपने ही सरकार को पत्र लिखते हो, लेकिन मैंने कहा ये आरोप नहीं, ये सुझाव है। देखिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो हकीकत है कि ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि नई जनरेशन के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात घुस रही है और वो उससे परहेज कर रहे हैं। पर अपनी राजधानी में भी गीला कचरा और सूखा कचरा जो नहीं अलग मेंटेन करता उस पर तो जुर्माना लगाता है, लेकिन दोनों कचरे को एक साथ एक गाड़ी में लोड करके ले जाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। रांची जैसे टोपोग्राफी वाली जगह पे पानी की निकास की व्यवस्था नहीं कर सकता हो, मैं समझता हूँ उसे 500,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कि एक सब्जी वाला, एक दैनिक मजदूर सरकार गिराने को चला है और उसको हम सरकार कितनी गंभीरता से ले रही है कि एक ट्रेनी जूनियर ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए दे रही है। अरे साहब ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर है तो अंतर्राज्यीय मामला है, आप सीबीआई को दीजिए ना। जिस राज्य में इस तरह की छवि बनेगी कि यहाँ तो सब्जी वाला सरकार गिरा देता है, तो वहाँ कोई इन्वेस्ट करेगा? किससे बात करेगा वो आके? ये संजय गांधी वाला नियंत्रण फार्मूला नहीं है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।